आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। फिलिस्तीन को भारत का मजबूत साथ मिल गया है। भारत ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक बार फिर जोरदार तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन के मुद्दे को उठाया है और राहत सामग्री भी फिलिस्तीन को भेजी है। भारत ने फिलिस्तीन के हालात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि राहत पहुंचाने के लिए एक परमानेंट रिलीफ पैसेज की फौरन जरूरत है। फिलिस्तीन में मानवीय स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की रिपोर्ट के बाद इंटरैक्टिव डायलॉग में मानवाधिकार परिषद के 55वें सेशन के दौरान एक बयान में यूएन में भारत के परमानेंट मेंबर अरिंदम बागची ने यह बात कही है। अरिंदम बागची ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का पालन करने की जिम्मेदारी के बारे में स्पष्ट होने की बात पर भी जोर दिया है, यानी कि हमें इस बहरान को में सच्चाई और ईमानदारी और नेक नियति के साथ सोचने की जरूरत है, ऐसा बागची ने कहा है। फिलिस्तीन में मौजूदा हालात गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं। बड़े पैमाने पर नागरिकों, खासकर औरतों और बच्चों की जान जा रही है। मानवीय संकट बेहद चिंताजनक है। यह बात काबिल कबूल नहीं है और हम सभी आम नागरिकों की मौत की मजम्मत करते हैं। इजराइल फिलिस्तीन तनाजा का टू नेशन थ्योरी, यानी कि एक आजाद फिलिस्तीन मुल्क और एक इजराइल मुल्क का हल आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। यूएन में बागची ने कहा कि यह विकल्प नहीं है, ये सभी चीजें जरूरी हैं और जब तक हम इन सभी का हल नहीं निकाल पाते हैं तब तक हम असल में फिलिस्तीन की समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। भारत अपनी तरफ से द्विपक्षीय विकास साझेदारी के माध्यम से फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना जारी रखेगा और फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता भी भेजता रहेगा। फिलिस्तीन की मौजूदा स्थिति दर्दनाक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने अपने बयान में कहा कि फिलिस्तीन पर मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट पढ़ने में बहुत दर्दनाक लगती है। वोल्कर तुर्क ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि गाजा में हमारी आंखों के सामने जो भयावहता सामने आ रही है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। अक्टूबर की शुरुआत से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग मारे या जख्मी हुए हैं।